आज आप लोगों को कक्षा 9 व 10 बहुपद चैप्टर पढ़ाएंगे। चर व अचर राशि क्या होती है, चर व अचर किसे कहते हैं, बहुपद की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। कितने प्रकार के बहुपद होते हैं। कंप्लीट वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 में कराएंगे आपको। तो यहाँ पे पार्ट 1 क्या कह रहा है, यानी बहुपद पॉलिनोमियल्स यानी चर समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि चर राशि कहलाती है। इसे एक्स वाई जेड के रूप में प्रदर्शित करते हैं। 2x + 4 तो x चर है, 2x² + 5x + 2, 3y² + 4y तो यानी इन तीनों समीकरण में x y चर हैं। अब यहाँ पे पढ़ेंगे अचर राशि क्या होती है। अचर राशि समीकरण में उपस्थित ज्ञात राशि अचर राशि कहलाती है। ये वास्तविक संख्या ए बी सी के रूप में होती हैं। ये वास्तविक संख्या ए बी सी के रूप में होती हैं। यहाँ पे 2x² + 5x + 2, 3y² + 4 = 0। इनमें 2, 3, 4, 5 अचर हैं। तो यहाँ 2, 5, ये 2, 3, 4 ये सभी अचर हैं। फिर यहाँ पे हम इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं ax² + bx + c। a यहाँ पे x² का गुणांक a आ जाएगा, x का गुणांक b आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ये समीकरण दिया जाता है बहुपद में, तो बहुपद में पूछा जाएगा x का गुणांक क्या है तो b आ जाएगा। यहाँ पे पूछा जाए x² का गुणांक क्या है a आ जाएगा। फिर यहाँ पे बीजीय व्यंजक यानी बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर राशि के गुणांक में अचर राशि की आधारभूत संक्रियाएं योग, गुणा, भाग व घटाने द्वारा कराने पर व्यंजक बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। तो यहाँ पे कहा गया जैसे 2x² + 5x + 2, 3y² + 4, 2x³ आदि ये सब बीजीय व्यंजक हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि चर राशि के गुणांक में अचर राशि यानी अचर राशि की आधारभूत संक्रियाएं योग, गुणा, भाग, घटाना यानी योग, गुणा, भाग, घटाने द्वारा कराने पर व्यंजक बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। अब यहाँ पे नोट में आपको बताएंगे शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांक को अचर बहुपद कहते हैं। यानी शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों को अचर बहुपद कहते हैं। 0 1 शून्य बहुपद है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे पॉलिनोमियल सब क्या होते हैं, यानी पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। अब बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुपद के बारे में बताया गया है वे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो तो वे बहुपद कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी बहुपद है, जैसे यहाँ पे ये तुम्हारा बहुपद है, इसमें चर की घात 2 है तो पूर्ण संख्या है ये 2। चर की घात यानी x की घात 1 यानी 1 भी पूर्ण संख्या है। यहाँ 2, 3 ये क्या है, चर की घातें हैं, तो ये सभी पूर्ण संख्या है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि वे बीजीय व्यंजक जो जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो तो वे बहुपद कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं a0, a1x, a2x², a3x³ ... an x⁴ तो यहाँ पे जो n है यानी ये दो ऐसी संख्याएं जो आएंगी तुम्हारी वो कैसी होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी। तो यहाँ पे पढ़ते हैं x1, x2, x3, xn ये सभी चर हैं, a1, a2, a3, an ये अचर है जो वास्तविक संख्याएं हैं। अब यहाँ बताया गया कि f(x) बराबर क्या बोलेंगे, f(x) 2x² + 4x + 2 तो ये बहुपद का मानक रूप है। मानक रूप आगे हम बताएंगे आपको क्या होता है। अब इसके बाद पढ़ाएंगे बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार में आपको बताया गया है जैसे बहुपद के प्रकार टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे कह रहा है पदों के आधार पर एक घातों के आधार पर, यानी बहुपद के 2 प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे पदों के आधार पर, घातों के आधार पर। पदों के आधार पर यानी एक पदी बहुपद मोनोमियल्स जिसमें एक पद हो, 3x², 3x, 7x⁵ 5, 4, 5 ये एक पदी बहुपद है। यहाँ पे 4 भी एक पदी बहुपद है, क्यों हम यहाँ पे 5x⁵0 लिख सकते हैं, यहाँ 4x⁵0 लिख सकते हैं, क्यों x⁵0 का मान 1 होता है और 1 की गुणा हम 5 तक कराएंगे तो 5 रहेगा। तो इसलिए 5, 4 यानी कोई ऐसी संख्या तुम्हारी एक पदी बहुपद कहलाती है। द्विपदी बहुपद बाइनोमियल्स जिसमें 2 पद हों, जैसे 3x²
प्लस 3, यहाँ पे ये पद एक हो गया, एक ये पद, ये 2 पद हो गए। यहाँ पर एक ये पद, एक ये पद, 2 पद हो गए। इसमें एक ये पद, एक ये पद, 2 पद हो जाएंगे, यानी 2 पद, तो द्विपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद ट्राइनोमियल्स, जिसमें 3 पद हों, जैसे यहाँ पे जिसमें 3 पद हों। तो यहाँ पे एग्जाम्पल छूट गया है, तो यहाँ बताएंगे आपको 2x² प्लस 3x प्लस 5। तो इस प्रकार के जो पद होंगे, यानी 1 2 3, यानी 3 पद हैं इसमें। ऐसे ही मान लिया 4x³ प्लस 3x प्लस 5, तो यहाँ भी 3 पद हैं। तो इस प्रकार के जो समीकरण होंगे वो त्रिपदी बहुपद कहलाएंगे, यानी बहुपद होंगे। फिर यहाँ पे पढ़ते हैं आगे। आगे कह रहा है कि जैसे घातों के आधार पर रैखिक बहुपद, यानी लीनियर पॉलिनोमियल्स, जिसमें अधिकतम घात 1 हो, जिसमें अधिकतम घात 1 हो, जैसे 2x प्लस 1, 3x, x प्लस 4, यानी x की घात 1, x की घात 1, x की घात 1, यहाँ पे अधिकतम घात 1 है, तो रैखिक बहुपद। द्विघाती बहुपद, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जिसमें अधिकतम घात 2 हो, 3x² प्लस 3, 6x² प्लस 3x, 4x² प्लस 4x प्लस 1, यहाँ पे अधिकतम घात 2 है, यहाँ पे अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात 2 है। त्रिघाती बहुपद, जिसमें अधिकतम घात 3 हो, जैसे 2x³ प्लस 2x प्लस 1, तो अधिकतम घात 3 है, यहाँ पे अधिकतम घात 3 है और यहाँ पे अधिकतम घात 3 है। तो ये तुम्हारा आज हमने बताया कि बहुपद क्या होता है। कंप्लीट वीडियो मैंने एक ही वीडियो में बताया आपको बहुपद क्या है। तो जो भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं।